नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बारे में, क्योंकि शोभा यात्रा के बाद जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद तो नहीं थी। शहर की शांति को जो खतरा हुआ, गनीमत रही कि जल्दी टल गया। पुलिस के एक्शन और दिल्ली वालों के सब्र ने यहां पर कुछ ऐसा नहीं होने दिया जिसकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी बयान भी सामने आए, लोगों को भड़काने की भी खूब कोशिशें की गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दिल्ली ने सबको अनसुना कर अमन की एक ऐसी पहल की जो सभी के लिए एक मिसाल की तरह है। हनुमान मय थी और जगह जगह पूजा अर्चना चल रही थी, भंडारे हो रहे थे। ऐसे समय में जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा ने राजधानी को एक बार फिर शर्मसार किया है, लेकिन ये शांति प्रयास ही रहे, पुलिस की सूझबूझ ही रही, जिसके चलते आज फिर जहांगीरपुरी अमन की राह पर लौटने लगी है। हम जहांगीरपुरी में जिस इलाकों में हैं, जहां पर रात में तनाव था, वो तनाव कुछ कम ज़रूर है। आमतौर पर लोगों के लिए जो सुबह जैसी होती है, आज की रविवार भी वैसी है। दोनों समुदाय के लोग हैं, सड़कों पर बस बैठे हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पूरी रात यहाँ कोई सोया नहीं। सुबह दुकानें खुली हैं, लोग रोज़मर्रा की तरह निकले हैं दूध लेने, सब्जियाँ लेने के लिए, लेकिन हाँ, मन में एक डर ज़रूर है कि कहीं जो 2020 की तस्वीर थी दंगों वाली, वैसा कुछ दिल्ली तो नहीं देखेगी। पुलिस सही समय पर यहाँ पर पहुँची, RAF यहाँ पर लगाई गई है और आपस के जो लोग हैं उनके बीच बातचीत जिस तरह से चल रही है, ये कम से कम उम्मीद की जा सकती है कि ये घटना और आगे नहीं बढ़ेगी। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस के शांति प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सौहार्द और सद्भावना बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने स्थानीय लोगों की बैठक बुलाई। दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर बातचीत की और जांच में सहयोग के साथ इलाके में अमन बहाली करने में मदद करने की मांग भी की। जहांगीरपुरी में कल जो बवाल हुई है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, DCP हैं, उन्होंने यहाँ देखिए दोनों जो समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाया है और अपील की जा रही है कि अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में पुलिस को बताएं। किसी तरह के वीडियो हैं, साक्ष्य हैं तो वो शेयर करें, और साथ ही लोगों से भी पूछा जा रहा है कि अगर घटना जो हुई है, अगर उनके पास कोई तथ्य हैं, पुलिस के साथ साझा करें। और लोग भी अपनी बातें जो हैं वो पुलिस को बता रहे हैं, अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुँचा रहे हैं। पुलिस ने बैठक में आए लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें, गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दे। मकसद यही था कि हिंसा वाले इलाके में शांति बहाल की जाए। पीस कमेटी की, अमन कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें हमने उनसे ये दरख्वास्त की है, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि इलाके में ये पैगाम दें कि हमें शांति बनाए रखना है, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है, और अगर कोई किसी भी तरह की संदेह या कोई इस तरह का कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इलाके में या अंदर में या कोई ग्रुप आपस में बातचीत करता है या कुछ होता है, तो इसकी सूचना पुलिस को दें। हिंसा को काबू में करने की कोशिश के दौरान करीब 6 पुलिस वाले घायल हो गए। एक पुलिस वाले के हाथ पे गोली लगी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के ये शांति दूत हिंसा भरे माहौल में सूझबूझ से काम लेते नजर आए। लोगों को समझाते रहे, पत्थर फेंके जा रहे थे, मगर ये सामना करते हुए डटे रहे। जान जोखिम में डाली, घायल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। ये इन्हीं जैसे पुलिस वालों के प्रयास थे कि आज यहाँ हालात सामान्य हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती और इलाके की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही हिंसा की जांच भी शुरू कर दी गई है। जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा की जांच के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है, जिसने जांच शुरू भी कर दी है। करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि FIR के बाद 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक जहांगीरपुरी में CRPF की 5 और अतिरिक्त कंपनियों को भेजा गया है।
जिसके तहत 500 जवान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात होंगे, वो भी तब जब रैपिड एक्शन फोर्स पहले से यहाँ पर तैनात है। दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद और नोएडा से सटे इलाके में दिल्ली पुलिस की टीम चौकस है। असामाजिक तत्वों पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। इस घटना के बाद यूपी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। पूर्व से ही हमारे यहाँ सभी सतर्कता बरती जा रही है और जहाँ तक हनुमान जयंती का प्रश्न है या उसके पहले अंबेडकर जयंती का प्रश्न है, रामनवमी का है, गुड फ्राइडे का है, आज ईस्टर का भी त्यौहार है, तो इन सभी चीज़ों को समावेशित करते हुए पूर्व में ही निर्देश सबको जारी किए गए थे। एक्स्ट्रा फोर्सेस भी दी गई थी। लगातार जो हमारी सोशल मीडिया टीम है वो भी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही है कि किसी तरह की अफवाहें न फैलने पाए और उसका खंडन भी किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति सद्भाव और सौहार्द की प्रतीक है। दिल्ली भी इसी पर चलती है। यहाँ सभी धर्मों के पर्व एक समान हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे में जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं कतई स्वीकार नहीं है। अब जनप्रतिनिधियों और पुलिस को चाहिए कि अमन और सुरक्षा का माहौल यहाँ हमेशा बहाल रहे। आशुतोष मिश्रा, तेजश्री पुरंदरे और श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच दंगा फैलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस के उन तमाम जाबाज कर्मचारियों को सलाम है जो मौके पर हालात को काबू करने के लिए मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के एसआई मेदालाल मीणा और एएसआई अरुण कुमार उन पुलिस कर्मियों में शामिल हैं जो हंगामे के दौरान लोगों को समझाने बुझाने और अमन कायम करने की कोशिश के दौरान उपद्रवियों के निशाने पर आए और जख्मी भी हुए। इस दरमियान किस तरीके से उन्होंने स्थिति को काबू करने की कोशिश की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सब इंस्पेक्टर मेदालाल और एएसआई अरुण कुमार ये दिल्ली पुलिस के वो जांबाज हैं जिन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हुए भारी हंगामे के दरमियान शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और अपनी जान पर खेलकर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे रहे। अपनी परवाह न करते हुए अपने घर परिवार की फिक्र किए बिना जहांगीरपुरी में जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात मेदालाल और अरुण कुमार ने अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जिस तरीके से हंगामे को शांत करने के लिए अपना फर्ज निभाया, पुलिसकर्मियों ने अमन बहाली के लिए कर्तव्य परायणता की ऐसी मिसाल पेश की जिस पर दिल्ली पुलिस ही नहीं पूरे देश को गर्व होगा। आमने सामने हमने टकराने नहीं दिया, बीच में हम खड़े थे ना, नहीं तो वहाँ ज्यादा पब्लिक को नुकसान हो जाता। आमने सामने पुलिस हट जाती साइड में तो वो ज्यादा आपस में मर जाते। मतलब आप बीच में खड़े थे और दोनों और बाकी समुदाय के लोग खड़े थे? दोनों साइड में, उधर वो हनुमान जयंती वाले थे, इधर वो थे, बीच में पुलिस थे थाने। वैसे तो जहांगीरपुरी में शनिवार शाम हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकालने के दरमियान पुलिस की अच्छी खासी तैनाती थी, लेकिन मौके पर उग्र भीड़ के बीच फंसे मेदालाल और अरुण कुमार ने उस वक्त का डटकर सामना किया जब उनके साथ कुछ भी हो सकता था। मेदालाल और अरुण कुमार उन 8 पुलिसकर्मियों में से हैं जो जहांगीरपुरी में भीड़ के हंगामे को शांत करने के दौरान घायल हो गए। आगजनी और पत्थरबाजी के बीच जो हालात पैदा हुए उसकी कल्पना से भी सिहरन पैदा हो सकती है, लेकिन इन पुलिसकर्मियों ने माहौल को संभालने की भरपूर कोशिश की। वो तो खुद को बचाते और उनको बचाते, मुझे पता ही नहीं लगा मैं क्या कर रहा हूँ और क्या है। उस टाइम मैं बयान नहीं कर सकता। उस टाइम इतने मतलब एक साथ आ गए ना, वो एक साथ आ गए और एक साथ टूट के पड़े। वो भी समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। पुलिस की माने तो जुलूस जब आखिरी मुकाम पर था तब हंगामे ने जोर पकड़ लिया। इसके बाद इस कदर पत्थरबाजी, बोतलबाजी और आगजनी होने लगी कि उसे रोकना आसान नहीं था। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों को समझाने बुझाने और शांत करने के चक्कर में अरुण कुमार को भी कंधे पर, मुंह पर और पांव पर पत्थर लगे,
जबकि इनके साथी एसआई मेदालाल को हाथ में गोली भी लग गई, लेकिन इन्होंने हौसला बरकरार रखा। कौन किसका सुन रहा था उस टाइम? कोई किसी का नहीं सुन रहा था। वो तो हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। आप पर किस तरह से अटैक हुआ, क्या हुआ था? वो पत्थर मार रहे थे, पत्थर लग गया, एक काना में लगा, एक पैर में लगा। इधर से सामने पथराव हो रहा था, उधर के तरफ मुंह करके खड़े थे उनको रोकने के लिए। वो दूसरे वाले दूसरे साइड में खड़े थे, वो उनके बीच में खड़े थे जी। तो उस वक्त आपको गोली लग चुकी थी? हाँ, गोली सामने से आई, जो लगने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल चला। घटना के चश्मदीद पुलिसकर्मियों के मुताबिक हंगामा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक कुशल चौक इलाके में बरपा। उग्रवादियों ने कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी। पुलिसकर्मियों ने आग फैलने से रोकने के लिए गाड़ियां हटाने की कोशिश की तो उन्हें भी निशाना बना लिया गया। वो जब माना हम गाड़ी हटा रहे थे ना, जो वो गिरा हुआ था, आग लगा रहे थे, उसी टाइम लगा। जो आग लगा दिया था गाड़ी में, उस गाड़ी को इधर उधर कर रहे थे, उसी टाइम जो गाड़ी को हटा रहे लगने दो, इस टाइप का हो सकता है उनका मोटिव। बड़े पत्थर फेंक रहे थे, पत्थर और बोतल। एक पत्थर तो यहाँ लगा, एक पत्थर पैर में लगा, बस। उनको सारा को धक्का दे दे के पीछे कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे थे, आगे बढ़ते आ रहे थे। जो जी ब्लॉक साइड वाले थे उनकी तरफ, वो उधर से बढ़ते आ रहे थे। दोनों के बीच में पुलिस थी। गनीमत ये रही कि मौके पर जल्द ही दिल्ली पुलिस के और जवान पहुंच गए, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। इस बीच कई पुलिसकर्मी उपद्रवियों के गुस्से का शिकार बने। तो बहुतों को पत्थर लगा। मेरे सामने एक का तो हाथ कट गया, पता नहीं तलवार में काटे गए, सिपाही थे, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। मैं भी ज्यादा दिन नहीं हूँ, इस थाने में नया हूँ। उसके भी हाथ में एक कुंडी में काटा था। वो भी बीजेआरएम में गया था मेरे साथी। दिल्ली पुलिस के जवानों को अलग अलग इलाकों में अक्सर ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है जब माहौल पर काबू करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठंडे दिमाग से धैर्य रखकर वो हालात का सामना करते हैं और प्रभावित इलाकों में स्थिति को कंट्रोल करके स्थिति को बिगड़ने से बचाते हैं। इस बार भी इन पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय दिया और अपना फर्ज निभाया, जिसके लिए इन्हें सलामी तो बनती है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहांगीरपुरी में पुलिस की कार्रवाई में कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। जाहिर है कि इन लोगों पर पुलिस को शक है शहर के अमन में खलल डालने का। ये क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब तो दिल्ली पुलिस लेगी ही। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं, जो तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं, उसे समझना भी जरूरी है। क्या है हालात, किस तरीके से अब शांति का माहौल बनाया गया है, ये बताएंगी मेरी सहयोगी श्रुतिका, जो जहांगीरपुरी के इलाके में आज माहौल का जायजा लेने के लिए निकली है। शनिवार को जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी, उस वक्त इस ही इलाके में, इसी जगह पर यहाँ पर उपद्रव हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर हर तरफ पुलिस तैनात है। देख भी सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, आरएएफ की टीम यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से किसी को ना आने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। लोगों को उन्हीं के घरों में रहने के लिए कहा गया है। सभी अपने घरों के अंदर हैं ताकि शांति का माहौल जो है वो बना रहे। 24 घंटे के अंदर ही जो हालात हैं उन पर काबू पा लिए गए, चूंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए और बंदोबस्त कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर आरएएफ की टीम तैनात है, तो वहीं दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस तक तैनात है। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। हनुमान जयंती पर दिल्ली को हिंसा में झोंकने की कोशिश नाकाम होने के बाद अब जहांगीरपुर इलाके में सन्नाटा है। इलाके में अब दिल्ली पुलिस का पहरा है, खामोशी है, शांति है। और इस दौर में क्या हालात है वहां के, माहौल को भांपने की कोशिश की मेरी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे ने। उनके इस खास रिपोर्ट को देखिए। जहांगीरपुर के कुशल चौक के सी ब्लॉक में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सी ब्लॉक और जी ब्लॉक ये वही दो इलाके थे जहां पर कल आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से पत्थर, बोतलें, तमाम तरह की चीजें फेंकी गई। लेकिन अब माहौल कुछ और है, अब शांति बहाल हो चुकी है। कल केवल आधे घंटे तक ये पूरा सिलसिला चला और इसके बाद पुलिस ने अपने हाथ में सारी चीजें ले ली, जिसके बाद अब पूरी तरह से अमन और शांति इस इलाके में लौट आई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं, जो फिर से अपनी दिनचर्या की ओर लौट चुकी हैं। कल तक हालांकि ये घरों से बाहर तक निकलने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब चूंकि हालात बदल रहे हैं, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, हालात जो है लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, इसलिए ये भी अब अपने घरों से बाहर निकलकर आप देख सकते हैं कि सब्जियों के ठेले भी यहाँ पर लगाए गए हैं। माता जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या फर्क था कल की रात में और आज के दिन में, आज की सुबह में? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। कल तो बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन आज काफी फर्क है। कल के 1 घंटा के करीब काफी बहुत बुरा हाल हुआ है।
काफी बुरा हाल हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने और पब्लिक ने भी, यहाँ के रहने वालों ने काफी साथ दिया है। इसकी वजह से शांति है काफी। कल दहशत का माहौल था, कल बहुत ज्यादा दहशत का माहौल था यहाँ पे। और उसके बाद शांति कैसे बहाल हुई? पब्लिक ने काफी साथ दिया, तो उसकी वजह से काफी हुआ है। पुलिस वालों ने भी दिया है काफी साथ, काफी माहौल अच्छा करा उन्होंने, पब्लिक ने भी करा है, तो इस वजह से थोड़ा शांत है माहौल। आपके घर परिवार के लोग भी मौजूद थे लोगों को शांत करवाने के लिए? सब लोग थे, सब ने साथ दिया है काफी। सब नहीं, हमारे घर वाले, हाँ, सब ने साथ दिया। अच्छा, सुबह किस तरह का माहौल था? आपने देखा, आपको ऐसा लग रहा था कि सुबह इस तरह का वापस से माहौल लौट पाना मुश्किल है, ऐसा कुछ लग रहा था आपको रात को? लग तो रहा था, लेकिन अभी तो कल से ही, रात से ही काफी है फर्क। तो रात, कल शाम के टाइम ज्यादा था, उसके बाद से तो काफी अब बहुत फर्क है। आपको उम्मीद थी कि इस तरह से आप वापस से सड़कों पर चल पाएंगे? अभी जितने आराम से चीजें हो रही हैं वैसी हो पाएंगी, नॉर्मल सी लौट आएगी? मुझे तो लग रहा था मैं वापस ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली हम बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आजाद खानपुर मंडी से आए। अच्छा। तो इसीलिए हम लोगों को तो लग रहा था कि हमें शायद वापस जाना पड़ेगा। इतना कर्फ्यू है, इतने पुलिस वाले हैं, सब जगह बैरिकेड लगे हुए हैं। लेकिन अब तो आप सभी के साथ जा रहे हैं। ये है कि शांति है, लेकिन अभी भी डर तो है। डर है, तनाव है, लेकिन माहौल जो तनावपूर्ण था वो कम हो चुका है। फर्क है, बहुत फर्क है कल से। कल तो बहुत बुरा हाल था। कल तो हम लोग सोचे थे क्या हो जाएगा, लेकिन काफी, हाँ, लेने के लिए हम बहुत परेशान हो रखे थे कि दोनों लेडीज हैं, कहीं कुछ दिक्कत ना होए, तो इस चक्कर में। लेकिन अब ऐसा कुछ लग रहा है सभी जगह सीआरपीएफ है, पुलिस है। इनकी वजह से तो बहुत सेफ्टी लग रही है, बिल्कुल टेंशन नहीं है किसी चीज की फिलहाल तो अभी। अब आपके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई है? डर चला गया है? डर चला गया, हमारे लग रहा है कि ठीक है। अभी तो कल से अभी तक काफी फर्क है भाई। तो देखिए, इनके चेहरे पर कल जहां पर तनाव था, चिंता थी, डर था, मन में भय था कि घर से बाहर निकलना तक मुश्किल था, लेकिन अब चूंकि पुलिस ने हालात कंट्रोल में कर लिए हैं, इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने भी दंगे भड़काने की बजाय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। तो देखिए, सामंजस्य बिठाते हुए अब सामान्यता की ओर कुशल चौक की ये गलियां बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ दिल्ली से तीसरी पुरंदरे। शनिवार को जिस तरह से हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, उसने दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर कर दिया है। इस मामले में फौरन और तेजी से कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से हालात पर काबू पाया गया, लोगों की गिरफ्तारी की गई, घटना से जुड़े वीडियोस खंगाले गए, उसका नतीजा ये हुआ है कि हालात अब 24 घंटे में ही काबू में आ गए हैं। कल जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ होगा। इस कार को देखिए, जिस वक्त आप इसको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अंदर भी आपको ईंटें दिख रही होंगी। कैमरा पर्सन अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इसके अंदर भी ईंटें मौजूद हैं। आप देखिए, कांचों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, यानी कि एक पूरी साजिश के तहत इसको तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये था कल का नजारा। अब दूसरी ओर यदि हम आपको नजारा दिखाने की कोशिश करें तो ये है दिल्ली पुलिस के वो जवान, ये है पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो जवान, जिनके कारण आज स्थिति जो है पूरी तरह से सामान्य है। दिल्ली पुलिस अब फ्रंट फुट पर आकर पूरी तरह से काम कर रही है। काम इसीलिए क्योंकि आपको बता दें कि 13 अब तक जो है वो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो इस आगजनी में, जो इस पूरी हिंसा में शामिल थे। साथ ही साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, एफआईआर फाइल की जा चुकी है। और पुलिस ने ये भी बताया कि 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, यानी कि बारीकी से ये देख जाने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग थे जो इस हिंसा में मौजूद थे, कौन से वो अराजक तत्व थे जिन्होंने हिंसा को भड़काने की कोशिश की। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी कहा है कि जितने भी वायरल वीडियोज है, चाहे वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर जो वायरल हो रहे हैं, उन वायरल वीडियोज की सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन वीडियोज में कौन लोग मौजूद थे जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की। ये देखिए, हिंसा किस तरह से भड़की, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कांचों के टुकड़े भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने बताया कि दोनों तरफ से बोतलें फेंकी गई थी। और खास तौर पर जिस जवान से हमने बात की, जिनको हमने एक्सक्लूसिवली उनसे बात की, जिनको गोली लगी थी इस पूरे ये जो पूरी मुठभेड़ हुई, ये जो पूरी हिंसा हुई, जिनको गोली लगी थी, उन्होंने ये चीज बताई कि यदि पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं होती, यदि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आधे घंटे के अंदर ना आते, तो ये कांच के टुकड़े आपको केवल एक क्षेत्र में दिख रहे हैं, ये पूरी गलियों में इसी तरह से बिछे हुए दिखते, आपको जगह जगह पर आगजनी की घटनाएं दिखती। लेकिन चूंकि पुलिस जो है वो फ्रंट फुट पर आई, एक्शन लिया, इसलिए ये तमाम सभी तरह की जो चीजें हैं वो कंट्रोल में आ सकी। आपको बता दें कि इस वक्त भी जो है दिल्ली पुलिस के 3 थानों के अमन कमेटी से बातचीत जारी है। ये कोशिश की जा रही है कि सभी जगह पर जो है नॉर्मलसी वापस लौट आए, अमन चैन शांति का दौर वापस से लौट आए। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तीसरी पुरंदर।
तो राजधानी दिल्ली को दंगों से बचाने के लिए शासन, प्रशासन, पुलिस सभी अमला फौरन एक्टिव हो गया। यही नहीं, सीएम केजरीवाल, गृह मंत्री अमित शाह, सभी जिम्मेदार लोगों ने ट्वीट या फिर कमिश्नर से बात करके हालात पर काबू पाने के उपाय सुझाए। और यही वजह है कि जिस इलाके में हिंसा हुई वहां अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं। और क्या व्यवस्था इसको लेकर और बनाई गई है, ये बता रही है हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे। जहांगीरपुरी के कुशल चौक के सी ब्लॉक में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सी ब्लॉक के गलियों में कल के नज़ारे की बात करें तो कल का नज़ारा यहाँ पर बेहद अलग था, क्योंकि कल यहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। आगजनी थी, पत्थरबाजी थी, यहाँ पर चाकू निकाले गए थे, तलवारें निकाली गई थी। लेकिन ये थी कल की बात। कल जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने आधे घंटे में स्थिति को पूरी तरह से काबू में कर लिया। पुलिस के साथ साथ आरपीएफ थे, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया, जिसके कारण आगजनी की जैसी समस्या जो थी वो कंट्रोल में रही। इस वक्त की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी स्थितियां पूरी तरह से नॉर्मलसी की ओर बढ़ रही हैं। जहां पर लोग कल तक गलियों में नहीं निकल पा रहे थे, वो आज यहाँ पर गलियों में यहाँ पर सब्जियां भी बेची जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल तक यहाँ पर लोगों को घर से निकलने में डर लग रहा था, दहशत थी लोगों के मन में। लेकिन अब चूंकि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं के चलते लोगों में अब विश्वास आ चुका है कि अब इस तरह की कोई घटना नहीं होने वाली है, क्योंकि स्थिति जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो है वो तैनात किए गए हैं। जहां पर आप नजर डालेंगे, आपको चाहे वो कोई भी चौराहा हो, कोई भी गली हो, कोई भी दुकान हो, वहां पर भी आपको सिर्फ पुलिस फोर्स दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अमन, चैन और शांति को वापस लाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जब हमने एएसआई अरुण कुमार से बात की, जो कल की हिंसा में पूरी तरह से घायल हो चुके थे, उनके पैर में चोटें आई थी, उनके गर्दन पर भी ईंट मारी गई थी, लेकिन उन्होंने ये बात हमें बताई कि जब वो यहाँ पर इस हिंसा के दौरान मौजूद थे तो एक तरफ से पथराव हो रहा था और दूसरी तरफ से बोतलें फेंकी जा रही थी। ऐसे में पुलिस ही थी जो बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। यदि यहाँ पर पुलिस की तैनाती नहीं होती तो शायद ये हिंसा और भी ज्यादा भड़क सकती थी। ये नॉर्मल से इस वक्त जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरह से यहाँ पर, और चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ऑटो रिक्शाज हो, वो आराम से एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति ये है कि कल जो तनाव का माहौल था वो देखिए पुलिस के कारण कितना कंट्रोल में आ चुका है, और अब ये माहौल पूरी तरह से ढल रहा है और अमन, चैन और शांति की ओर एक बार फिर से जहांगीरपुरी जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।